नारी चेतना के प्रकाश में सजा आदि शक्ति फाउंडेशन का नव अध्याय। नई कार्यकारिणी ने संभाली बागडोर। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। नारी सामर्थ्य, संवेदना और सेवा समर्पण की उदात्त भावना को समर्पित आदि शक्ति फाउंडेशन ने आज अपने नए सत्र 2026 का अध्याय आशा पैथोलॉजी के सभागार में अत्यंत गरिमामयी वातावरण में आरंभ किया। 8 वर्षों से सामाजिक परिवर्तन के दीप जलाती यह संस्था आज एक और नई ऊंचाई की ओर दृढ़ निश्चय के साथ अग्रसर हुई। पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव की अध्यक्षता में मां आदिशक्ति की पूजन आराधना आरती द्वारा प्रस्तुत गणेश वंदना ने सभा को आध्यात्मिक सौम्यता और ऊर्जा से भर दिया। वातावरण में जैसे यह आशीष गूंज उठा, जहां हर नारी जागृत होती है, वहीं समाज का भविष्य प्रकाशित होता है। इसी प्रेरक भाव भूमि में ही नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। संरक्षक मधुलिका त्रिपाठी, अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, कार्यवाहक अध्यक्ष रेणुका टंडन, उपाध्यक्ष रेखा शुक्ला, सुमन वर्मा, उमा पितरिया, मीना पांड्या, सचिव संगीता तिवारी, सह सचिव कोमल गुप्ता, कोषाध्यक्ष रीना गुप्ता, संगठन मंत्री दीप्ति गुप्ता, मीडिया प्रभारी शिल्पी गुप्ता, सांस्कृतिक मंत्री आरती गुप्ता, मंत्री पारुल पटेल, कुमुद सिंह ने अपना अपना दायित्व ग्रहण किया। सभी पदाधिकारियों ने दायित्व ग्रहण कर यह संकल्प दोहराया कि संस्था का हर कदम नारी उन्नयन, शिक्षा, स्वावलंबन, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता की दिशा में समर्पित रहेगा। समारोह में नवसंबद्ध सदस्यों ने आत्मीय स्वागत किया गया, जिसने संस्था में नई ऊर्जा और नवीन दिशा का संचार किया। अंत में सभी कार्यकारिणी सदस्यों एवं सहयोगियों को सम्मानित किया गया। उनके चेहरों पर समर्पण की चमक, भविष्य के सपनों की रोशनी एक साथ दमक रही थी। मानो नारी शक्ति की यह सामूहिक चेतना आने वाले समय में समाज में बदलाव की नई इबारत लिखने को तैयार हो। आदि शक्ति फाउंडेशन की नई कार्यकारिणी नारी शक्ति की प्रखर आवाज, समाज परिवर्तन, साहसिक संकल्प और एक उज्जवल भविष्य का दृढ़ उद्घोष। जो ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए देखें पूरा कार्यक्रम, किसने क्या कहा। नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारी उपस्थिति है आशा पैथोलॉजी में, और यहाँ पर मां आदिशक्ति फाउंडेशन का आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। हम चलेंगे सीधे नव नियुक्त क्या पूर्व सत्र में भी अध्यक्ष थी, और आप कई संस्थाओं में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संरक्षक या अध्यक्ष पद की भूमिका निभाते हुए सामाजिक उत्थान में अहम योगदान दे रही हैं। डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव मैम, जो इस नगर की चेयरमैन भी हैं। मैम, आज जो आपने अध्यक्ष पद का शपथ लिया है, मैम क्या है आगे का प्लान आपका? जैसा कि आप लोग जानते हैं, मां आदिशक्ति फाउंडेशन सामाजिक कार्यों के लिए जानी जाती है। हम लोगों का कोई राजनीतिक मकसद नहीं होता। समाज में जागरूकता, समाज में जो नीडी लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनकी सहायता करना, और साथ ही साथ जो सामाजिक विषय हैं और समय समय पर उनको कार्य करना, अपनी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना, और बच्चों को, बालिकाओं को, और जैसा कि हमारे यहाँ मधुलिका त्रिपाठी जी संरक्षक, उन्होंने बताया कि जो हमारे युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सभी के लिए कार्य करना हम लोगों का रहता है। मुख्य रूप से हम लोग नारी स्वावलंबन और नारी के सशक्तिकरण पे कार्य करते हैं। और हम लोगों का जैसे हर एक का एक जोन होता है हर संस्था का, तो हम लोगों का नारी ही एक विशिष्ट स्थान रखते हुए हम लोग आगे काम करते हैं। जो आगे आने वाले सत्र में हम लोगों का फोकस है कि बहुत सारी जागरूकता, जैसा कि मधुलिका भाभी जी ने बताया कि हम लोग क्या धीरे धीरे वाटर क्राइसिस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो पानी का इस्तेमाल भी हम करें और कैसे हम लोग उसको बचाएं, उस पर जागरूकता का अभियान रहेगा। पॉलीथीन को कैसे हम लोग एक जगह पे एकत्रित करके नगर पालिका के आने वाले जो कूड़ा कचरा कलेक्शन वाले हैं उनको दें, जिससे कि हमारा जो है प्लास्टिक फ्री जोन बन जाए लखीमपुर, उसके लिए कार्य होगा। हरियाली पे हमेशा हम लोग कार्य करते ही रहे। प्लांटेशन बेहद बृहद स्तर पे आदिशक्ति फाउंडेशन कराती है, पार्कों में भी कराती है।
पार्कों की देखरेख भी करती है, अडॉप्ट भी करती है, बालिकाओं के लिए और बच्चों के लिए विशेष कार्य करती है। और जो जरूरतमंद होते हैं उनके लिए कभी मशीन्स देना, कभी उनको स्वावलंबी बनाने के लिए कभी साइकिल देना, ये सारे कार्य करती है। तो इन सबको हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे और साथ कुछ नए भी मुद्दे लेंगे। तो मैम बता रही हैं किस तरीके से शक्ति चेतना का इस लखीमपुर में सशक्त स्वर है मां आदि शक्ति फाउंडेशन। हमारे साथ मौजूद हैं संरक्षिका मैम। संरक्षिका मैम, इसकी स्थापना कब और कैसे हुई? आज से 9 साल पहले हम लोगों ने इसको शुरू किया, और खाली ये सोच के कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो महिलाओं की हो और जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करे, पहली चीज। दूसरी चीज, जो समाज में कुछ परिवर्तन ला सके, जो बुराइयां हैं उनको दूर कर सके, उनको संभाल सके, तो इसलिए महिलाओं की संस्था बनाई गई। हमारे आदिशक्ति फाउंडेशन की महिलाएं यही कार्य कर रही हैं। कुछ अच्छे कार्य, जो कि कुछ बुराइयां फैल गई हैं उनको दूर करना, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना जिससे वो अच्छे नागरिक बन सके, और समाज में जो गरीब कमजोर महिलाएं हैं उनको ऊपर उठाना, उनके लिए कार्य करना, उनको समाज में लाना, ये उनकी एक पहचान बनाना, ये कार्य कर रही हैं। जी मैम, मैम का कहना उनकी पहचान बनाना ये कार्य कर रही है। हमारे साथ कार्यकारी अध्यक्ष, उनका मैम से बात ना हो तो अधूरी रहेगी। धन्यवाद जी। पिछले 9 साल से हमारी संस्था मां आदिशक्ति फाउंडेशन बहुत काम कर रही है। जैसा कि अभी बताया हमारी अध्यक्षा जी ने कि महिला सशक्तिकरण पे हम लोगों ने लगातार जोर दिया, और इसके अलावा बच्चों के लिए हम लोग काउंसलिंग भी करे, विद्यालयों में भी उनको ताइक्वांडो की ट्रेनिंग भी दिलवाई गई, बेटियों को खासकर, जिससे कि उनको आगे उनको परेशानी ना हो किसी क्षेत्र में। बच्चियों के लिए जो कर सकते हैं वो आगे भी करते ही रहेंगे। हम लोग लगातार महिलाओं और बच्चों के लिए बराबर काम किया जाएगा। बराबर काम किया जाएगा। हमारे साथ कोषाध्यक्ष महोदय हैं। मैम, आप अपना परिचय स्वयं दें। जी, मैं रीना गुप्ता। मैं इस संस्था से पिछले 5 सालों से जुड़ी हूँ, जिसमें 3 साल से कोषाध्यक्ष का कार्य संभाल रही हूँ। मुझे बहुत ही गर्व है कि जो मैं इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ। मेरे जितने भी सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिचकिचाते थे बाहर समाज में निकलकर समाज के लोगों की सेवा करने में, क्योंकि ज्यादातर लोग सब हाउसवाइफ थे। हाउसवाइफ, किचन, चूल्हा चौका, घर, उनको बाहर आने में शर्म महसूस होती थी या डर लगता था। तो हमारी संरक्षिका मधुलिका आंटी, ईरा आंटी और भाभी रेणुका भाभी को देखकर हम लोगों में भी हिम्मत आई कि हम लोग भी समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। और जैसा कि हमारी संस्था करती है कि सभी लेडीज है, बच्चियां हैं, सबका एक दूसरे का सहयोग करना, सबको आगे बढ़ाना। खुद मैं भी अपने तरीके से अपने घर में, हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम किसी की सहायता न कर सके, कम से कम अपने जो बराबर की औरतें हैं उनका, तो क्योंकि लेडीज की आदत है ना कि सबकी एक दूसरे की अवहेलना करना, बुराई करना। ये संस्था हमारी ऐसा कुछ नहीं करती है, हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करती है, लेडीज को आगे लाती है, और जितनी भी आंटी लोग हैं ये पूरी संस्था के लोगों को आगे बढ़ाती है। जैसे सारी महिलाओं को लेकर चलती है संस्था। हमारे साथ उपाध्यक्ष मैम है। मैम, 2 शब्द। धन्यवाद भाई साहब। आदिशक्ति संस्था एक संस्था ही नहीं, बहुत मजबूत संगठन है, और इसमें सभी एकजुट होकर सारा काम करते हैं। अगर एक आवाज जो होती है वो सभी की आवाज होती है, तो हम लोग बढ़ चढ़ करके जहां पर भी किसी चीज की जरूरत हो तो हम लोग आगे पूरा हमारा जितना भी हमारा आदिशक्ति फाउंडेशन है तो हम लोग वहां जाते हैं और नए नए काम करना पसंद करते हैं। धन्यवाद। नए नए काम करना पसंद करते। हमारे साथ अगर बात स्पोक पर्सन से ना हो तो अधूरा होगा, जो पूरे कार्यक्रम की संचालिका थी शिल्पी गुप्ता मैम। हम लोग क्या करेंगे, वैसे जो भी हमने कहा नारी शक्ति का, बच्चों का, खेल वगैरह का, जो भी जिसको भी जरूरत होती है, जो भी जरूरतमंद है, उसके लिए संस्था हमेशा आगे रहती है। और हम सभी लोग मिलकर जो भी वो कार्य बताती हैं उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो आप देख रहे थे, जो भी बताती वो कार्य करने के प्रयास रहते हैं। जैसा कि आप विजुअल्स देख पा रहे हैं किस तरीके से महिलाओं की गैदरिंग है यहाँ पे। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भरी जिंदगी दे, बैर होना किसी का
भावना मन में बदले की हो ना। मैं महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। मैं प्रत्येक बहन, बेटी की सुरक्षा व सम्मान की रक्षा का संकल्प लेती हूँ। मैं फाउंडेशन के हर कार्य में ईमानदारी, समर्पण और पारदर्शिता को प्राथमिकता दूंगी। मैं फाउंडेशन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने हेतु मिलजुल कर कार्य करने का दृढ़ संकल्प लेती हूँ। जय माता दी, जय आदिशक्ति फाउंडेशन।